भगवान इतना भेदभाव क्यों करते हैं? धर्मों में इतनी लड़ाई क्यों है? ये चीज़ बताएं। नमो राधेश प्रभु। कई ये सोचते हुए आप एक बड़ा पाप अपने कर्म में ना लिखवा लेना, चाहे आप किसी भी धर्म में जन्मे हो। बड़े ध्यान से समझना ये बात, बड़े ही ध्यान से समझना। जब एक आत्मा जन्म लेती है अपनी इच्छा से कैसे? पहली बार जो भी इस इन्वायरमेंट में आई है, या तो वो जब किसी योनि में से निकल के आई, वो योनि कोई भी हो सकती है, वो भूत प्रेत की योनि हो सकती है, कोई भी जानवर, कोई भी चराचर जीव की योनि हो सकती है। योनि का मतलब क्या है? योनि का मतलब एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी फॉर्म जो आप आत्मा को पहले मिली हुई थी। चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो सकता है, या फिर ऐसी कोई भी योनि हो सकती है, ऐसी कोई भी फॉर्म हो सकती है जो बियॉन्ड है इसके। इतना समझ लिया। अब जब इंसान नहीं थे, तो इंसान को बनाने वाला, जिसने इंसान को बनाया है, वो ऊर्जा शब्दों में नहीं जाते, कोई भी शब्द से बुला, वो हमेशा से थी। अब ऊर्जा हमेशा से है ही, तो उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही। समझा बड़े ध्यान से। अब जो भी जीव जंतु हैं जो इतनी कॉन्शियस नहीं रखते हैं, जिनका रोल है इस नेचर को बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, वो अपना नेचर के अकॉर्डिंग रोल निभा रहे हैं। समझो, सृष्टि बनाने और सृष्टि का श्रृंगार करने में जो भी रोल दिया गया है, जो भी क्रिएशन की गई है क्रिएटर के द्वारा, वो वैसा रोल निभा रही है। इंसान बनाए गए, अभी भी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी जो कोई धर्म नहीं मानती, पर वो जानती हैं कि वो कोई कुछ तो है, पर जो अहंकार नहीं करती हैं कि हम हैं। बड़े गाढ़ तरीके से पूरा जोर लगा कर कि मैं ये हूँ, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा ये। तो इससे करके आप कहीं ना कहीं किसी और को, क्योंकि आपने विराट स्वरूप नहीं देखा है उस परमात्मा का, जिसे कोई भी नाम से आप पुकारें, चाहे अल्लाह कहें, जीसस कहें, आराध्य कहें, वाहिगुरु कहें, नानक कहें, कोई भी नाम से पुकारें, पर आपको इतना तो ज्ञात है कि हम सभी उस परम को बुला रहे हैं जिसने सब रचा है। किसी ने तो रचा है, उसी को पुकार रहे हैं। अब बात यहाँ आती है कि जब वो आत्मा कोई भी जानवर के शरीर से एक बार रूप में आई, तो यहाँ भेदभाव देखा, ये अमुक ये धर्म है, ये धर्म है, ऐसा करोगे तो तुम पराये हो। यहाँ लोग कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि मेरे आराध्य ने बनाई है, चाहे वो आराध्य का नाम कोई भी हो, वही कह रहे हैं कि तुम पराये हो। तो मतलब उस व्यक्ति, उस आत्मा ने अपने आराध्य के स्वरूप को समझा ही नहीं। जैसे हम कहते हैं हमारा शरीर है, हमारा मन है, तब भी इससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बोल तो रहे हैं पर उस चीज़ को अपने जीवन में अपना नहीं रहे हैं। ऐसे हम बोल तो रहे हैं, अगर हम कहते हैं ये अल्लाह की बनाई सृष्टि है, कह तो रहे हैं अल्लाह की बनाई, पर कहते तू पराया है, तू काफिर है। समझ रहे हो? ऐसी कोई भी धर्म ले लो, कह रहे हैं कि सब उसी ने बनाया है, पर मानने को तैयार नहीं है कि सब उसी के अंश है। हम लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, तो हमें निंदा नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी धर्म का संत हो, समझ रहे हो ना? फकीर हो, संत हो, गुरु हो, बाबा हो, नाम में मत जाना, वो भाषा का शब्द है। पर बात क्या हो रही है? किसी भी धर्म के उपासक की, जो अपने स्वरूप से अपने आराध्य को पुकार रहा है। अब मान लो किसी ने भी किसी भी तरीके से अपने लोभ लालच के तरीके से कोई गलत धारणाएं बनाई, अब उसकी धारणा की वजह से जो परम शक्ति है उसमें अश्रद्धा हो रही है, तो जाने अनजाने में उसके मुंह से ऐसे वचन निकल गए हैं जिसके वजह से अश्रद्धा हो रही है, और जो दुनिया बनाने वाला उससे लोग दूर जा रहे हैं। तो ये बुरा कर्म हुआ ही, क्योंकि उससे दूर जाना ही यहाँ पर फंसे रहना है। और फंसे रहने का मतलब ये है कि वो गलत तरीके से सेम सर्कल में फंसा हुआ है, उसी सर्कल में फंसा हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप आत्मा का किस परिवार में जन्म हुआ है? आप कौन हो फिर जन्म में? किसी जन्म में कुछ हो, किसी जन्म में कुछ हो, किसी जन्म में कुछ हो, बहुत जन्म हो गए हैं। तो जब देखोगे बहुत जन्म, तो समझ में आएगा सब अपने ही हैं। तो इसलिए ऐसे किसी के लिए हम गलत बोलते हैं, किसी के भगवान के लिए, किसी के गुरु के लिए, तो हम जाने अनजाने में अपने ही आराध्य को चोट पहुंचाते हैं वो शब्दों का यूज करके, क्योंकि हमने कहा अपने को ही है।
क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, वो परम तत्व ही सब जगह है। तो ये कह देना कि भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने भेदभाव किया, ये सरासर झूठ है, झूठ है। वो कैसे भेदभाव कर सकते? भेदभाव मनुष्यों ने किया है, नहीं तो जानवर को भी देखो, कोई जानवर ऐसे भेदभाव नहीं कर रहा है कि सब सब कुत्ते की जो प्रजाति है वो कहे कि नहीं मेरे को बनाने वाला ये, वो कोई नहीं कर रहा है। सब अपनी टेरिटरी मार्क करके अपनी अपनी जगह रहते हैं, अलग अलग तरीके से जीवन जी रहे हैं, पर ये कोई कहता नहीं है कि मेरा है मेरा। पर आप मनुष्यों में समझ आने के बाद भी क्या ये समझ वाली बात है? नहीं है। इससे कभी कभार हम बहुत संतों की निंदा कर देते हैं, और जब हमसे परम संत की निंदा हो जाती है, वो चाहे किसी भी भेष में हो, एक्चुअल संत की बात हो रही है, दिखावे झूठ की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ उस संतों ने, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित किया है सेवा में, उनकी जब निंदा हो जाती है तो हमारा मन दूषित होता है और हम बहुत ज़्यादा इसमें फंसते हैं और बहुत ज़्यादा गलत कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी ये नहीं कहना कि किसी भी धर्म के उसने भेदभाव किया, नहीं, वो नहीं किया, इंसान कर रहे हैं। और इंसान कर रहे हैं तो हम उसको बढ़ावा नहीं दे सकते कि हम ये हैं, हम वो हैं, नहीं। हम इंसान भी नहीं, उसके पीछे देखो हम कौन हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। भाषा का शब्द कोई भी हो, हमें पता है कि हम किस चीज़ की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, वो है जागने की, आंखें खोलने की, कि पता पड़े कि कर्म की वजह से मिल रहा है या फिर ये हमारा नहीं है, कोई हमें परेशान कर रहा है। फिर पता पड़ेगा कर्म ही है, कोई परेशान नहीं कर रहा है।